नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज का जो टॉपिक है तो यहाँ पर बात की गई एंजाइटी एज ए रिसोर्स। सो चिंता को एज ए रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे फियर को हम जो है अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, चिंता को जो है अपने हिसाब से सही कर सकते हैं, मतलब एज ए पॉजिटिव वे उसको ले सकते हैं। तो कैसे यूजफुल हो सकती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की गई है कि अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें, जब ह्यूमन डेवलप कर रहा था, ह्यूमन बीइंग डेवलप कर रहा था अर्थ के ऊपर, तो जब हंटर गैदरर थे, ओके, शिकार कर कर वो झुंड में रहते थे, वो शिकार कर कर खाना खाते थे, तो तब भी चिंताएं होती थी, तब भी डर होता था, और तब भी ऐसी स्ट्रेसफुल फीलिंग्स आती थी जो हमें वार्न करती थी कि आप खतरा है तो खतरे से दूर रहें। ओके, तो दो चीजें होती थी, एक होती थी चिंता, एक होती थी फियर, डर। तो उस समय बेसिकली चिंता और डर था। सबसे पहले चिंता थी खाने की, ओके, कि खाना जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो खाना अवेलेबल होता था हंटिंग करके, शिकार करके। और दूसरा डर रहता था जो जंगली जानवर होते थे उनका, कि जंगली जानवरों से कैसे बचा जाए। तो ये डर और ये चिंता, अगर हम आज से 10,000 साल पहले की भी बात करें, तो अगर 20वीं शताब्दी की भी बात करें, तब तक ये चिंता और डर चलते आए हैं। ओके, बहुत सारे एरियाज हैं हिंदुस्तान में जहां पर जंगल थे, बहुत बड़ी मात्रा में जंगल थे, ग्राउंड एरियाज थे, जिनको अंग्रेजों के द्वारा काटा गया। ओके, बहुत सारे जंगली जानवर थे जैसे टाइगर थे, ओके, जिनको हंटिंग कर करके मारा गया। रीजन, उसका रीजन यही था कि डर था कि ये किसी आबादी के ऊपर हमला ना कर दें। तो यही वजह है कि आप देखो जो टाइगर्स की गिनती है ना, कितनी कम रह गई है हमारे इंडिया में। ओके, तो यहाँ पर जितने प्रिंसली स्टेट्स होते थे, मोस्टली जहाँ पर टाइगर ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, तो वहां पर जो राजे होते थे, अंग्रेज होते थे, वो शिकार खेलने जाते थे, और वहां पर इनाम होता था कि कौन सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो उसको शूट करके आता है, हंटिंग करके आता है। तो आज के दिन हम तरले ले रहे हैं एक तरह के, कि मतलब कि हमारे पास आबादी ही नहीं बची टाइगर्स की। तो अभी भी जैसे कोई ग्रोथ होती है तो सरकार आंकड़ा जारी करती है कि इतने इतने जो टाइगर रिजर्व्स हैं, तो वहां पर इतनी इतनी ग्रोथ हो चुकी है। ओके, तो मतलब ये एक रीजन था। तो इसके पीछे क्या रीजन था? फियर। इसके और पीछे क्या रीजन था? चिंता। ओके, तो अगर हम आज के दिन की बात करें ना, तो आज जमाना बदल गया है, जंगल वगैरह तकरीबन सारे काट दिए गए हैं। ओके, वहां पर पॉपुलेशन जो है वो बस गई है, तो अभी ये डर तो थोड़ा पीछे हट गया है। ओके, तो अभी कहने का मतलब है कि इस समय में, इस जमाने में हम एंजाइटी को, चिंता को और डर को ना अच्छे तरीके से स्मॉल डोजेज में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए रिसोर्स। ओके, तो हमें उसके डोमिनेट नहीं होना है कि वो चिंता और डर, उसी के डोमिनेशन में हम पूरी जिंदगी गुजार दें। ऐसा नहीं करना है, किसी तरह का फालतू स्ट्रेस हमने नहीं लेना है। तो स्टार्टिंग में एग्जांपल ली गई, फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप डेडलाइन दे दो कि आपका काम जो है मुझे इतनी तारीख तक मुझे चाहिए। ओके, कोई भी काम हो। ओके, अगर कोई टेलर है, कोई कपड़े सी रहा है, ओके, अगर कोई बुक सेलर है, या फिर कोई पेपर मिल है, तो कोई भी डिमांड होती है, उसको एक डेडलाइन दे दी जाए कि मुझे इतनी तारीख तक जो है ये सामान चाहिए। ओके, तो फिर क्या होता है, एक एंजाइटी जो है शुरू हो जाती है। ओके, तो वो जितने वर्कर्स हैं उनके दिमाग में, उनको भी बाद में टारगेट दे दिया जाता है। ठीक है, तो फिर एंजाइटी की वजह से जो है काम की रफ्तार जो है तेज होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो उसी समय अगर कोई नया टेक्निक कोई उस इजाद करनी हो, तो ऐसी सिचुएशन बनी हो जहां पर जो है आपको डेडलाइन दी हो, तो वहां पर इस मौके पर अच्छे आइडियाज भी जो है ना वो भी आने शुरू हो जाते हैं, अच्छी स्ट्रेटेजीज, अच्छे प्लान बनने शुरू हो जाते हैं। तो एंजाइटी हमें एक तरह से हमें अच्छा प्लान और अच्छा परफॉर्म करने के लिए ना धकेलती है हमें। ओके, हमें अच्छा बनने के लिए आगे हमें इंस्पायर करती है। तो साथ ही साथ जो एंगर है, नाराजगी है, ओके, जो गुस्सा है, तो वो भी अगर उसको भी हम अच्छे तरीके से चैनलाइज करें अच्छे डायरेक्शन में, तो वो भी जो है ना, जो हमारी एनर्जी है वो नेगेटिव से जो है पॉजिटिव वे में जो है ट्रांसफर हो सकती है। तो जैसे मिशन मंगलयान में जो मूवी थी, ओके, तो वहां पर जो वहां के डायरेक्टर थे, ओके, तो वो डांटते हैं उनको, जो उनके मेंबर थे जो वहां पर प्रोजेक्ट बना रहे थे मंगलयान का, तो नहीं बन रहा था, डिजाइन नहीं बन रहा था, तो एक बार डांटते हैं अक्षय कुमार। ओके, गुस्से में डांटते हैं। ठीक है, तो तब तो गुस्से में डांटते हैं, सारा काम ठप हो जाता है, लेकिन अगले दिन ही जो है उसका रिजल्ट मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है। तो आगे यहाँ पर ये बात की गई है कि एंजाइटी, फियर और एंगर, हमें इनके अधीन नहीं होना है। ओके, ऐसा नहीं बनना है कि वो हमें डोमिनेट कर लें और उन्हीं के हिसाब से बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर दें,
बात बात पर डरना शुरू कर दे, बात बात पर चिंता करनी शुरू कर दे। तो ऐसे नहीं करना है, हमें इनको फेस करना है। ओके, अगर गुस्से की सिचुएशन बनती है तो कंट्रोल करना है, फेस करना है। ओके, अपने आप को यहाँ पर स्ट्रांग करना है। और जो है ना, जो भी जिसकी वजह से भी आपको यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, ओके, तो गुस्सा तभी आता है जब गालियां पड़ रही हो, वो भी खास तौर पे जब बाप से गालियां पड़ती हैं, तो उस समय उनको सहो। ओके, और वो उस जो सोल्यूशन हो ना किसी भी प्रॉब्लम के, उनको ढूंढने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली जो है थिंग्स इंप्रूव होगी। ओके, धीरे धीरे जो है आपको इसकी जो है ना हैबिट हो जाएगी। कहने का मतलब कि आपने सोल्यूशन कैसे निकालना है, इस चीज की आपको हैबिट हो जाएगी। ओके, ना कि गालियां खाने की, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कोशिश करनी है कि जो एंजाइटी है ना, उसको हमने पॉजिटिव वे से कोई ना कोई सोल्यूशन ले लेना है। ओके, तो यहां पर जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, जितना अपना जो एक पॉजिटिव सिस्टम है ना उसको डेवलप करेंगे, तो सही चेंज चलेगी, सही डायरेक्शन चलेगी और उसका रिजल्ट भी सही आएगा। तो यहाँ पर एंजाइटी की वजह से और फियर की वजह से बहुत तरह की डिफिकल्टीज भी आती हैं। फॉर एग्जांपल सांस लेने में। ओके, कुछ लोग गुस्सा करते हैं तो उनकी सांस फूलने शुरू हो जाती है। ओके, तो साथ ही साथ गुस्से में जो जजमेंट होती है वो भी सही नहीं हो पाती। ओके, तो फंक्शन भी सही नहीं हो पाता। तो उसका मतलब ये होता है कि बिना मतलब के इंसान बोलता है गुस्से में, चिंता में। ओके, तो वो काम करता है जिसका कोई मतलब नहीं है, वो बात बोलता है जिसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये चीज हमें गलत कर देती है अगर इनके अधीन हम हो जाते हैं। तो यहां पर एक फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम है कन्फ्यूशियस। ओके, तो उन्होंने बोला है कि जो धार्मिक इंसान होते हैं, ओके, वो चिंताओं से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो सियाने इंसान होते हैं, समझदार इंसान होते हैं, वो जो डर है, ठीक है, जो एंगर है, जो हैरानगी वाले जो एक सिचुएशन होती है उससे वो मुक्त होते हैं। मतलब वो कोई भी चीज नहीं देखते हैं, उनको ऐसे हैरानगी नहीं होती है। ओके, और साथ ही साथ जो ब्रेव लोग होते हैं वो डर से मुक्त होते हैं। ओके, तो ये बात उन्होंने कही है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें ना, तो अगर एंजाइटी, अगर हम फियर की बात करें, अगर एंगर की बात करें, तो इनके ऊपर मास्टरी करने की बजाय, कि इनके ऊपर हम अपना डोमिनेंस करने की बजाय हम इनके डोमिनेंस में रहते हैं। तो यहाँ पर ये गलती करता है ह्यूमन बींग। तो इन आदतों को हम सही कर सकते हैं छोटी छोटी बातों को अगर शुरू करें। जैसे हम छोटी छोटी बातों पर चिंता करनी शुरू करते हैं, तो वहां चिंताएं छोड़कर चिंतन करें। ओके, सोल्यूशंस की ओर दौड़े। ओके, चिंता को कन्वर्ट करें चिंतन में। ओके, तो स्टार्टिंग में पहले चिंता ही होगी, ठीक है, उसको बाद में धीरे धीरे चिंतन में कन्वर्ट करें और सोल्यूशंस ढूंढें। ओके, और छोटे छोटे अटेम्प्ट हमें अब जिंदगी में अगर शुरू कर देंगे ऐसे करने, तो जितनी भी हमारी जो नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे आसपास के सिस्टम में, वो जो है पॉजिटिवली जो है ना, पॉजिटिविटी वहां पर आनी शुरू हो जाएगी, जो कि हमें बेनिफिट करेगी। और हमें बेनिफिट करेगी, तो दिमाग जो है वो तंदुरुस्त होगा। ओके, खुशहाल दिमाग होगा, खुशहाल आपका फेस होगा। ओके, तो वही चीज ना आपके अंदर एक एनर्जी भर देगी वो चीज। तो बहुत जरूरी है कि हर एक चीज को ना हम नेगेटिव वे में ना लें, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेकर आए। धीरे धीरे ये चीजें डेवलप होती हैं, एकदम से नहीं होती हैं। और जो ये स्टूडेंट्स की एज होती है ना, यही एज है कि हम अपने आप को कैसे जिस तरीके से भी ढालना चाहे ढाल लें। ओके, बाद में जैसे एक फल पक जाता है, बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो स्टार्टिंग में बीज में क्या करते हैं, अब आजकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं जिससे आने वाले समय में झाड़ ज्यादा होता है। तो अभी का जो स्टेज है आपका स्टूडेंट एज है, इसी में अपने आप को सही करो, फिर उस हिसाब से आपकी जिंदगी आगे की डेवलप होगी। ओके, तो बूढ़े होके आप अगर सोचें कि बूढ़े होके हम अपने आप को चेंज करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उनके बारे में। तो अभी इलेक्शन हो चुके हैं, तो अभी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। तो एग्जिट पोल्स के हिसाब से जो है यहाँ पर 270 जो है सीट्स चाहिए जिसने भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनना है। तो यहाँ पर जो जॉय बिडेन है वहां पर सिर्फ जो है 6 सीटें जो है ना वो कम पड़ रही हैं, ये एग्जिट पोल्स का मानना है। ओके, तो उनके हिसाब से कि जॉय बिडेन है वो जो है अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं अमेरिका के। तो यहाँ पर 5 राज्य अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं है कि क्या रिजल्ट्स हैं। जो भी न्यूज आउटलेट्स हैं उनके द्वारा अभी कुछ भी जो है जानकारी जो है नहीं प्रोवाइड की गई। ओके, तो जब तक ये आर्टिकल लिखा जा रहा था तब तक यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी उन 5 स्टेट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह से भी यहाँ पर वोटिंग हुई है, ओके, तो उस हिसाब से अभी भी जो यहाँ पर जो ट्रेंड लग रहा है, ओके, जैसे ट्रम्प की पॉलिसीज थी, ओके, जिस हिसाब से यहाँ पर वोटिंग, उसका रीजन यही है कि लास्ट आते आते जब ट्रम्प का जो एरा खत्म हो रहा था, ओके, ट्रम्प का जो कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो उस समय में बहुत से मतलब खराब से डिसीजन इन्होंने लिए हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगाना था, तो जब अमेरिका में मौतें शुरू होगी, ओके, तो स्टार्टिंग में जब इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया कोविड-19 की वजह से, तो ट्रंप ने वहां पर लॉकडाउन लगाया ही नहीं, ओके। तो उन्होंने बोला कि मैं इकोनॉमी को बंद कर ही नहीं सकता, हालांकि उस समय जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ओके, जो हमारा इंडिया है, तो उन्होंने पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया था, ओके। तो लेकिन अमेरिका ने इसको यहाँ पर पुट ही नहीं किया, जिसकी वजह से जल्दी से और बड़ी रफ्तार से वहां पर जो है कोविड-19 की बीमारी फैलनी शुरू हो गई, लोग मरने शुरू हो गए, ओके। तो एक ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, ओके। दूसरा, जो रिसेंटली क्लैशेस हुए थे काले और गोरों के बीच में, ओके, तो वो आपस में लड़े, जहां पर एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक आदमी को, काले आदमी को थोड़ा सा पीटा और जिसके बाद उसकी डेथ हो गई, ओके। तो उसकी वजह से आंदोलन हुए, ओके। तो वहां पर तो सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्टिंग हुई, पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्टिंग हुई, तो वहां पर भी गलत बयानबाजी कर दी ट्रंप ने कि जहां तो पीछे हट जाओ, आगजनी करनी बंद कर दो, नहीं तो मैं आर्मी उतार दूंगा, ओके। सो मतलब कि लीडरशिप करने की जो क्वालिटी है ना, वहां पर कहीं ना कहीं खामियां दिखी हैं जब से इसका जो एरा स्टार्ट हुआ है ट्रंप का, जब से 2016 में ये सरकार में आए थे, और सरकार जब ये लास्ट जो 4 साल पूरे हो गए तब तक, ओके। तो वोटर जो है ना, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करता है, हालांकि कोई रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। ये सारे एग्जिट पोल्स हैं जिनके बारे में, ओके, जो यही न्यूज बता रहे हैं कि जो जॉय बिडेन है वो जो है आगे आ सकते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हालांकि कोई यहाँ पर बहुमत जो है वो, उसके बारे में यहाँ पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है, ओके। अभी भी 270 से यहाँ पर 6 सीटें पीछे यहाँ पर बात की गई है इनके बारे में। तो आगे बात करें कि जो डेमोक्रेट्स ने, 2 ही पार्टियां होती हैं यूएस में, एक होते हैं डेमोक्रेट्स, एक होते हैं रिपब्लिकन। सो रिपब्लिकन बिल्कुल ऐसे है जैसे यहाँ पर हमारे भारत में बीजेपी है, और डेमोक्रेट्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे भारत में कांग्रेस है, ओके। सो एक लिबरल है, ओके, तो दूसरे जो है वहां पर नेशनल राष्ट्रवाद की बात की जाती है। तो वैसे ही अमेरिका में ट्रंप आए तो ट्रंप ने भी यही चीज बोली कि अमेरिका फर्स्ट, कि मैं जो भी काम करूंगा अमेरिका फर्स्ट, ओके। तो जैसे फंडिंग देता था अमेरिका WHO को, वो बंद कर दी। उसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, ठीक है, वहां पर भी फंडिंग की जो कमी रहती है, वहां पर भी अमेरिका इसको सीरियसली नहीं ले रहा, ओके। इसके अलावा और भी, जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, जब ये सत्ता में 2016 में आए तभी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हम इस एग्रीमेंट का हिस्सा रहेंगे ही नहीं, ओके। तो उससे भी बाहर चले गए, ओके। उसके बाद एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप होती है TPP, ओके। बहुत सारे मुल्कों में आपस में एक संगठन बनाया जाता है कि आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, उसमें से बाहर आ गए, ओके। तो मतलब ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए, मतलब जिस हिसाब से पहले अमेरिका एक डोमिनेंस रखता था पूरे वर्ल्ड में, ओके, तो पैसे देता था हर एक सेक्टर में जहां पर जरूरत पड़ती थी, कि वहां पर दादागिरी शो करता था कि मैं सबसे ज्यादा जो है पैसे दे रहा हूं। अगर मैं फॉर एग्जांपल UN सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका की है, लेकिन साथ ही अमेरिका ये भी कहता है कि मैं फंडिंग ज्यादा से ज्यादा करूंगा, लेकिन अपने ट्रूप्स जो है ना वो डोनेट नहीं करूंगा UNSC के अंदर, जो पीस कीपिंग मिशन चलते हैं उनके तहत। तो भारत जो है फंडिंग नहीं कर पाता इतनी, तो वहां पर ट्रूप्स डोनेशन कर देते हैं। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल जब भी किसी पीस कीपिंग मिशन के लिए यहाँ पर फौजें बुलाती हैं, तो भारतीय फौज भी जाती है, पाकिस्तान की फौज भी जाती है। कई बार इकट्ठे काम कर रहे होते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जहां पर माहौल खराब होता है, ओके, जहां पर शांति बहाल करनी हो, तो वहां पर पीस कीपिंग मिशन करता है UNSC, ओके। तो यहाँ पर जब ये इलेक्शन हुए तो डेमोक्रेट्स ने, इन्होंने पूरी सावधानी बरती, ओके, कोविड-19 के प्रिकॉशंस लिए, ठीक है, सीरियसली इनको इशू को लेकर जो है आगे अपनी कैंपेनिंग की, काम किया, ओके, रैलिंग की और डिबेट्स की। लेकिन अगर ट्रंप की ओर देखो तो वो बिल्कुल लापरवाह थे, ओके, जिसकी वजह से उनको कोरोना भी हो गया। उन्होंने एक बयानबाजी भी दी थी कि देखो जॉय बिडेन जो है मास्क लगाकर घूम रहे, मेरी और देखो मैं बिना मास्क के यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। तो उसी रात को उनको कोविड भी हो गया। मतलब कि जो एज ए लीडर जो चुना जाता ना, तो लीडर में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। तो आप अपने आप को वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हो, ओके, लेकिन जो आपने लीडर चुना है वो कैसा चुना है, वो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। सो आगे बात कर रहे हैं कि जो ट्रंप है ना, सॉरी, जो बिडेन है वो ट्रंप नहीं है। सो बिडेन इज नॉट ट्रंप। तो ये बात कहनी, ये अगर बात बोलते हैं ना, तो इसमें ही अपने आप में बहुत सारे मीनिंग्स निकल जाते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं, और बहुत बड़ी बात लगती है कि बिडेन इज नॉट ए ट्रंप, ओके। तो बहुत कुछ कहती है ये बात। तो यहाँ पर अगर बात करें, हालांकि जो ट्रंपिज्म है, ओके, जो ट्रंप के फॉलोअर है, तो अगर इनके बारे में बात करें तो अभी ये जीत से थोड़ी दूर जाते दिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर इनके खिलाफ जो
मास रिवोल्ट है, अगर उसकी बात करें, जो विद्रोह है, जो पब्लिक का विद्रोह है रिपब्लिकन्स के खिलाफ, ओके, क्योंकि 4 साल सत्ता में रहे हैं, जो भी काम करेंगे तो जो रिसेंटली सरकार सत्ता में होगी तो पब्लिक तो उसी के खिलाफ भड़ास निकालेगी। तो यहाँ पर जो बात की कि 2.34 लाख जो यहाँ पर जिंदगी जो चली गई है, ओके, 2.5 लाख के आसपास जो जिंदगी चली गई लोगों को कोविड-19 की वजह से, जहां पर ट्रंप की मिसमैनेजमेंट थी, ओके, अगर सही समय पर वो लॉकडाउन लगा देता, सही समय पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता तो इतने बड़े पैमाने पर मौतें ना होती अमेरिका में, ओके। तो ये भी एक रीजन रहा, ओके, सबसे बड़ा कि लोग जो है एक तरह का रिवेंज लेना चाहते थे, ओके। तो यहाँ पर स्लोगन्स भी यहाँ पर देखे गए हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो वहाँ के जो वोटर्स हैं, उन्होंने सिंपल स्लोगन्स लिखे हैं कि वी नॉट लाइक बिडन, वी जस्ट टेकिंग रिवोल्ट, ओके, कि हम सिर्फ बदला ले रहे हैं, हम सिर्फ रिवेंज ले रहे हैं, हमें बिडन भी अच्छा नहीं लगता है, ओके। तो बदला लेने का मतलब कि ट्रंप के खिलाफ ही ये भड़ास निकाल रहे हैं, ओके। तो ऐसे स्लोगन्स अमेरिका में आम अभी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर तो यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको सेटबैक लगा कि इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से रिपब्लिकन्स के खिलाफ कोई रिवोल्ट हो, कोई यहाँ पर रिवेंज लेने की बात हो, ओके। तो देखो, अगर किसी की डेथ होती है तो ज्यादातर जो रिवेंज की भावना तभी उत्पन्न होती है, ओके। अगर इकोनॉमी सही चलती नहीं चलती वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, ओके। जब किसी की जान ही चली जाए तो ये बातें हमेशा इम्पैक्ट डालती हैं। तो आगे बात करें तो अगर रिपब्लिकन्स जो है, हालांकि जो सेनेट है इसमें ये अपना कंट्रोल बनाकर चल रहे हैं, तो अभी जो है न्यूली 2 फ्रेश कैंडिडेट है जो रिपब्लिकन के जो सिलेक्ट होकर जो है अमेरिकी कांग्रेस में पहुंचे हैं। तो देखो जी, यहाँ पर अमेरिका में भी एक सेनेट होती है जैसे इंडिया में राज्यसभा है, ओके। तो यहाँ पर सेनेट में ऐसा होता है कि 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के, और हर एक स्टेट में 2 सीटें होती हैं राज्यसभा की। मैं इंडिया के एग्जांपल के तौर में बात करता हूँ। हमारे यहाँ पर ऐसे है कि हमारे यहाँ पर 245 सीट्स हैं टोटल, और स्टेट्स हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज हैं 9। तो इन्हीं में से जो ना राज्यसभा की सीट्स डिवाइड होती है, लेकिन पॉपुलेशन के बिहाफ के ऊपर सबसे ज्यादा सीट्स हैं यूपी में, ओके, 30 के आसपास सीट्स हैं राज्यसभा की, ओके। तो इस हिसाब से यहाँ पर डिसाइड होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में पॉपुलेशन बेस के ऊपर सीट्स डिसाइड नहीं करते। अमेरिका में अगर 50 स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट से 2 बंदे जो है ना उनकी राज्यसभा में, उनकी सेनेट में जो है चुनकर जाएंगे। वहां पर ये लॉ है, ओके, पॉपुलेशन जितनी मर्जी हो, ओके। तो वहां पर इस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेशली अभी रिपब्लिकन के भी 2 मेंबर और जो है यहाँ पर चुनकर आ गए हैं। तो यहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस में अच्छी जो है बढ़त यहाँ पर बनाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनकी सेनेट है ना, जहाँ पर ये बैठते हैं, तो इसको हम कांग्रेस बोलते हैं, अमेरिकन कांग्रेस बोलते हैं। यहाँ पर कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ओके। तो इनके सदन जो है ना जहाँ पर बैठते हैं उसी को यहाँ पर कांग्रेस कहा जाता है। तो इसके अलावा बात करें कि जो यहाँ पर जैसे डिबेट्स होती हैं डेमोक्रेसी के बेसिस के हिसाब से, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अच्छी बात है, डिबेट्स होती हैं, भाषण होते हैं, ओके, ब्लेम लगते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स की बातें कई बार की जाती हैं, ओके, जहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है सरकार को कि आपकी फलानी फलानी पॉलिसी ठीक नहीं थी, ओके। तो इस बिहार पे अच्छी डेमोक्रेसी जो है ना उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, डेमोक्रेसी की अच्छी तरीके से जो है वो आगे फैलती है, ओके। तो यहाँ पर बात की गई कि अगर आज के अमेरिका की बात करें तो वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी मिलती है, ओके, तो मतलब हम सारी इंफॉर्मेशन एज ए फैक्ट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रीजन ये है कि फेक न्यूज जो है सभी जगह जो है फैलनी शुरू हो गई, ओके। तो हर जगह जो है यहाँ पर जहाँ फैक्ट ढूंढने की बात हो तो वहां पर फैक्ट कई बार गलत साबित हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज है कि जितने अगर न्यूज की भी बात करें, एजेंसीज की भी बात करें, तो ये पक्ष लेते हैं, ओके, एक दूसरे के पक्ष के हिसाब से यहाँ पर बात करते हैं। तो जहाँ पर मतलब एक 4th जो पिलर होता है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ओके, यहाँ पर भी सिनेरियो ऐसा ही है। यहाँ पर भी जो यहाँ पर जो 4th पिलर है, ओके, डेमोक्रेसी का, वो ड्यूटी अपनी अच्छे से नहीं निभा रहा है, ओके। बस गिने चुने जो न्यूज़पेपर हैं जो अपना यहाँ पर काम करते जा रहे हैं बिना किसी डर से, लेकिन मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ओके, तो वो जो है ना अपना सही धर्म से जो धर्म है, ओके, मीडिया का धर्म जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं। तो इसके वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है, ओके। जिस तरीके से देश आगे ग्रो कर सकता था उससे हम पीछे रह जाते हैं। तो बहरहाल अभी तो रिजल्ट आना है, अभी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ये समय ही बताएगा, कौन जो है यूएस का प्रेसिडेंट बनता है। तो अभी के लिए जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो यूएस के 46th प्रेसिडेंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 46th जो है वो प्रेसिडेंट होंगे अभी के लिए जो नए प्रेसिडेंट आएंगे। तो यहां पर सिंपली बात की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बहुत सारे ग्रीन शूट्स जो है
वो हमारी इकॉनमी को प्रोवाइड किए हैं ताकि कि हमारी जो इकॉनमी है वो अच्छे से दोबारा से पटरी पर वापस आए और अच्छे से ग्रोथ की ओर दौड़े। तो वो तो चलो ठीक है, यहाँ पर बात की गई है। अभी रिसेंटली डाटा आया है, अच्छा जीएसटी कलेक्शन हो गया अक्टूबर मंथ का, धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो भी रिवाइव कर रही है। ओके, -23.9 से अभी जो नया डाटा आएगा वो अच्छा ही आएगा, ये अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। ओके, तो जिस हिसाब से यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर जीडीपी में भी अच्छी अभी बढ़त देखने को मिलेगी। चाहे हम माइनस से 0 तक ही पहुंचे, लेकिन वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पर इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसके तो जो खराब दिन थे वो अभी ओवर हो रहे हैं। ओके, लेकिन कोविड-19 की अगर बात करें तो वो अभी भी नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर मेरी भी पूरी नज़र होती है डेली बेसिस पे कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी यहाँ पर रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, तो डेली वो रिपोर्ट्स में यहाँ पर देखता हूँ तो वहाँ पर रिपीटेडली पिछले हफ्ते से एक ही न्यूज़ आ रही कि हम जो है एक्टिव केसेस में यहाँ पर डाउनफॉल होना शुरू हो गया है। मतलब कि गुड न्यूज़ आ रही है कि एक्टिव केसेस कम होने शुरू हो गए। तो अभी के लिए यहाँ पर जो ऑथर है ना वो यही इसी बात को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि अभी बुधवार को अभी नया डाटा आया जिसमें एक सडनली जंप देखने को मिला इन्फेक्शंस का, जो कि 50,209 यहाँ पर फ्रेश एक्टिव केसेस आ गए। ओके, तो पिछले अगर 2 हफ्ते की बात करें तो तब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, तो सडनली बुधवार को ये डाटा आ गया। तो अभी ये सोचने वाली बात बन गई है कि अभी क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है। ओके, तो अभी दिवाली आने वाली है, तो यहाँ पर हमेशा की तरह यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए लोग जाएंगे, तो यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं ओके, तो वो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो अभी भी जो है कोविड-19 का वैसे ही खतरा मंडरा रहा है जैसे पहले था, अभी ज्यादा हो गया है। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमी तो हमारी रिकवरी मोड में चल पड़ी है। ओके, वो तो अच्छे हो जाएगी, कल भी हो जाएगी, लेकिन जो ये चीज है ना ये डिपेंड करती है, इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को। ओके, तो कोविड के लिए भी हमें प्रिकॉशन जो है ना वो यहाँ पर बढ़ानी होगी आने वाले समय में, ताकि जो केसेस हैं कोविड-19 के एक्टिव केसेस वो आने वाले समय में राइज ना हो। ओके, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो यहाँ पर यूज करने होंगे। ओके, सरकारें जो है उनको यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करना होगा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कि लोग उनको अपनाएं, सुने ओके, और ऑब्जर्व करें, देखें। तो जो यहाँ पर बिहेवियर है ओके, तो उसको यहाँ पर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, सरकारों की तरफ से, जैसे पहले भी सरकारों की तरफ से अच्छे से यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए कुछ रूल्स का, जैसे रूल्स कैसे हैं कि अपने मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलनी है, और हाथ धोने हैं जब भी आप बाहर से घर आओ। ओके, तो ये चीजें देखो, हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया ये भी अभी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, अब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओ, चाहे किसी बैंक में जाओ, चाहे किसी मॉल में जाओ, तो वहां पर अभी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ वो सर्कल ही रह गए हैं, वो स्क्वायर रह गए हैं जो उन्होंने ग्राउंड के ऊपर बनाए थे कि किसने कहां पर खड़े होना है। ओके, तो लेकिन उसको फॉलो अभी नहीं कर रहे हैं लोग। अगर मास्क की बात करें तो मास्क को भी जो है अगर कोई पुलिस वाला देख लेता है तब लोग जो है जाते जाते मास्क ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो नीचे कर लेते हैं। हालांकि मास्क को भी हमें सही ढंग से यूज करना है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन ही हम मास्क को मुंह पे ऊपर बांध के हमें चलते रहना है। हमें अच्छी सांस भी लेनी है, लेकिन जब आप निकलो, बाहर निकलो, ठीक है, तब कोशिश करो कि मुंह ढक के जाओ, फेस कवर जो है ढक के जाओ, क्योंकि इन्फेक्शन का पता नहीं है, हवा में फैलने वाली बीमारी है। क्योंकि WHO के द्वारा ये कहा गया था कि हवा में फैलने वाली बीमारी है, तो यहाँ पर इन चीजों से बचना है। हवा में ही कांटेक्ट होके जो है आप तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको कलेक्टिव एफर्ट्स करने होंगे। साथ ही साथ जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको भी यहाँ पर सोचना होगा, अपनी केयर जो है आप ही करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर जो सरकारों के द्वारा क्या किया जा सकता है कि गंदगी ना फैलने दें। ओके, तो उसके हिसाब से जो वेस्ट कलेक्शन मैनेजमेंट उसको सही करें, जो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको खत्म करें या अवॉइड करें कि ना होने दें, परमिशन ना दें ऐसी कंस्ट्रक्शन को जिसका कोई मतलब नहीं है, जहाँ डिले करके बाद में भी हो सकता है। जो जरूरी है पहले वो करवाओ। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, वो इंश्योर करो कि हाँ जो है आपके स्टेट में, आपके शहर में जो भी सिविल हॉस्पिटल है, उस वहां पर जो है अच्छी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, तो सरकार उसके ऊपर सोचे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की। सो हमारे इंडिया में डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो बहुत कम है। ओके, तो अगर हम यूके के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमें इनकी जो है रेशियो बढ़ानी है। ओके, तो यहाँ पर जो मेडिकल रिफॉर्म्स है, ओके, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया था, उसका बनाने का मकसद ही यही था
कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रिप्लेस करना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे जब एजुकेशन की बारी आती थी मेडिकल फील्ड में, ओके, हेल्थ केयर फील्ड में, तो बहुत सारे वहां पर मतलब धांधली होती थी, ओके, जो क्वालिटी चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी, और पैसों की लोग वहां पर मतलब हाई फीस लेकर जो था मतलब बच्चों को वहां पर सीट्स जो थे आवंटन करते थे। कहने का मतलब सीट्स के ऊपर भी अपने मतलब प्रॉफिट बनाते थे कि फलानी सीट बच गई, इतनी सीट्स बच गई हैं, पैसे दो मैनेजमेंट कोटे में तो आप जो है सीट लो और पढ़ाई करो। तो अभी नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया, उसके तहत काफी रूल्स चेंज किए गए, ओके। तो यहाँ पर दादागिरी काफी हद तक जो फीसिस की है वो इसको कम किया गया है। तो आने वाले समय में यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि और मेडिकल प्रोफेशनल जो है ना बड़ी मात्रा में इंडिया में यहाँ पर निकले, यहाँ पर सेवाएं दें अपनी अलग अलग रिमोट एरियाज में, रीजनल एरियाज में जहाँ पर उनकी जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यही है अभी के लिए, क्योंकि कोविड-19 है, तो इसके लिए हमें अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सबसे मजबूत करना होगा। जितना ये मजबूत होगा उतने अच्छे तरीके से हम लड़ाई लड़ पाएंगे कोविड-19 के खिलाफ। तो यहाँ पर जो और हेल्थ केयर पर्सनल है, मेडिसिन है, ठीक है, इनकी भी उपलब्धता जो है वो टाइमली होनी चाहिए। तो अगला फैक्टर अगर बात करें तो वो है पोल्यूशन कंट्रोल, ओके। सो पोल्यूशन कंट्रोल, खासतौर पे जो एयर पोल्यूशन है इसका सबसे ज्यादा खतरा है। अगर एयर पोल्यूटेड होगी तो ये कोविड-19 जो है उतनी जल्दी फैलेगा, जहां पर जितनी गंदगी होगी वहां पर भी ये इतनी जल्दी फैलेगा, क्योंकि इसका जन्म भी गंदगी से ही हुआ है, ओके। सो चाइना में जो वुहान शहर था, जहां की मार्केट से इसको कहा गया है कि ये निकला है, वहां पर भी ऐसे ही जानवर के ऊपर जानवर रखा जाता था, ओके। तो एक ही मतलब पिंजरे में बहुत सारे जानवर होते थे और एक लंबा सा पिंजरा होता था, ऊपर कोई जानवर, नीचे कोई जानवर, नीचे कोई जानवर। तो अगर मतलब जानवर ने जो भी वहां पर करना है, ओके, तो वहां पर अगर वो वेस्ट कर रहा है तो वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, जो नीचे वाला जानवर उसकी स्किन पे गिर रहा है, तो उसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी, गंदगी फैलेगी, तो गंदगी से ही हमेशा बीमारियां निकलती हैं। तो ये भी इसी में से निकली है, ओके। जैसे किसी टाइम पे प्लेग फैली थी, प्लेग भी चूहों की गंदगी वजह, जो चूहे गंदगी डालते थे उन्हीं की वजह से फैली थी, ओके। तो यहाँ पर ये चीज सोचनी होगी, गंदगी को हमें ध्यान रखना है, खासतौर पे जो पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात की गई है कि सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के महीनों में अक्सर जो है यहाँ पर पोल्यूशन लेवल हाई चला जाता है, ओके। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पुअर क्वालिटी होती है ना, तो उसको हमें यहाँ पर सही करना होगा, क्योंकि ये पुअर क्वालिटी कोविड-19 की जो चांसेस है, रिस्क है, उसको बढ़ा देगी। तो अभी तक जितनी स्टडीज हुई हैं तो वहां पर ये चीज पाई गई है कि अगर हवा की क्वालिटी खराब है तो कोविड-19 जो है उसके फैलने का खतरा उतना ज्यादा है। तो यहाँ पर आगे बात करें, जो एडवर्स ना हेल्थ इंपैक्ट होगा हमारी बॉडी के ऊपर, तो डर्टी एयर जितनी होगी उतना जो है इसके अलावा और भी बीमारियां लग सकती हैं, सांस के रिलेटेड इन्फेक्शन जो हो सकती है, ओके। तो यहाँ पर जैसे कईयों को दमे की बीमारी हो जाती है, ओके, तो ऐसी बीमारियां सांस के रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकती है। तो इनको भी, पोल्यूशन को भी टैकल करना उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, ब्लेम गेम चलती है कि उनकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये चीज नहीं करनी, सोल्यूशन ढूंढना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रख के चलना है। तो आपने भी अपना दिमाग ऐसे ही डेवलप करना है। ब्लेम गेम हर जगह चलती है, जो ब्लेम करता है ना वो कमजोर इंसान होता है, इसका ध्यान रखिएगा। आपने अगर कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, आप उसको छोड़ो, आप सोल्यूशन की ओर दिमाग लगाओ। तो अपने दिमाग को आप भी ऐसे डेवलप करो, ओके। तो जो भी आप सोसाइटी में आसपास की चीजें देखते हो ना, चाहे पोल्यूशन के ओरिएंटेड है, किसी भी मतलब फैक्ट के तहत है, तो उसके अगर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है। सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड डेवलप करो तो अच्छा रहेगा, एक पॉजिटिव जो है एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाएगा अगर ऐसी आदत डेवलप करते हो आप। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी बहुत मेजर रोल है, वो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करे, ठीक है। जितना फंडिंग चाहिए वो फंडिंग प्रोवाइड करे, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह की भी असिस्टेंस मांगती है वहां पर आगे आए, ओके, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ जो यहाँ पर वैक्सीन डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस करना होगा। अभी हालांकि कोविड-19 की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसकी प्रेपरेशन करके चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनके द्वारा एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, प्रायोरिटी बनाई गई है कि सबसे पहले जो अगर वैक्सीन आती है तो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, ओके, डॉक्टर्स हैं जो और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो इनको सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमारी पुलिस है और जो जवान है, ओके, जहां पर ये बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा है, क्योंकि यही तो मतलब मेन जो बैरियर तो यही है जो आगे आगे डट के लड़ रहे हैं, ओके, जो हमारी पुलिस है और जो हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। तो इनको सबसे ज्यादा जरूरत है, और जिसको सबसे कम जरूरत होगी उसको यहाँ पर लास्ट प्रायोरिटी रखी गई है, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ सरकारों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस पैंडेमिक को खत्म करना है, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। हम
जितने भी जन हैं यहाँ पर, ओके, तो सबको यहाँ पर टेक केयर करके चलनी होगी। खास तौर पे जो यंग लोग हैं, अगर वो बाहर जाते हैं तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी होगी। हालांकि उनके ऊपर इम्पैक्ट कम है, लेकिन उनकी वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है किसी दूसरे को। ओके, तो यहाँ पर जब घर में भी आते हो, ओके, तो घर में भी बुजुर्ग हैं, ओके, तो वहाँ पर ध्यान रखें, जब बाहर से आ रहे हो तो सबसे पहले हाथ धो लें, फिर मिले, ओके, मुंह हाथ धो के फिर ही मिले, ओके, मास्क वगैरह पहन कर जाएं और अच्छे से मास्क को भी जो है टाइमली धोते रहें। जो भी फेस कवर यूज करो उसको धोते रहें टाइम पे। तो ये प्रिकॉशंस हमें जो है बरतनी होगी। हैंड वॉशिंग की जो आदत है ये नहीं छोड़नी है, अच्छी आदत है। खाना खाने से पहले हाथ धोकर अच्छे से फिर ही खाना खाने बैठो, ओके। तो ये आदतें डेवलप करो, तभी जो है एक हाइजीन एनवायरनमेंट जो है उसको बनाया जा सकेगा, मेंटेन किया जा सकेगा। आप करोगे, आपको देखकर दूसरे भी करेंगे, ओके, दूसरे को देख के तीसरा भी करेगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। एक ही, अगर आप बोलो कि एक ही बार में दूसरा आपसे सीखने शुरू कर दे तो ऐसा नहीं होता है। लगातार लगे रहो, एक दिन आता है जब आपकी किए हुए काम का इम्पैक्ट पड़ना जो है शुरू हो जाता है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।